सौम्या, एक मिनट मैं रिस्क्रीन करती हूँ। हेलो, क्या मैं जय जिनेन सभी को, क्या मेरी आवाज सुनाई आ रही है आप लोगों को? हाँ भाभी जी आ रही है। आ रही सौम्या। आदि व अंत के ज्ञाता वीतराग प्रभु के चरणों में कोटि कोटि अभिवंदना। पीजीएस की रेणु जी, सुनीता जी, सभी पदाधिकारी, मेरी ज्ञानशाला की सहवर्ती प्रशिक्षिकाएं और सभी प्यारे प्यारे देश से विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी प्यारे प्यारे बच्चों से सादर जय जिनेन। बच्चों, आज का विषय है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। अब सबसे पहले रीडिंग की जब बात आती है तो आधे बच्चों का तो मूड ऑफ हो जाता है, क्या पढ़ना, फिर पढ़ाई, ये पढ़ाई। लेकिन बच्चों, पढ़ाई क्या होती है? पढ़ाई कहते हैं कि देर इज नो फ्रेंड। सौम्या, हाँ, तुम्हारी आवाज हाँ, नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलो। एक मिनट, अभी आ रही है क्या आवाज? हाँ, हेलो, आवाज आ रही है क्लियर? सौम्या भाभी आपके पास सर कोई डिवाइस या पंखा या ऐसा कुछ चल रहा है जिसका साउंड आ रहा है? गाड़ियों का एसी, आ रहा है। एसी है, मैं एसी ऑफ कर देती हूँ। हाँ, और गाड़ियों का भी थोड़ा सा करना। खिड़की बंद कर लें यदि ओपन है तो। हाँ नहीं, विंडो मैं बंद। हाँ क्लोज है सभी। अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक है। हाँ अभी आ रही है। सब आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग। सबसे पहले तो एक कोटेशन याद आता है मुझे कि देयर इज नो फ्रेंड एज लॉयल एज बुक। यानी बुक के जैसा कोई लॉयल दोस्त हो ही नहीं सकता। यदि आप अकेले हैं, कहीं पर भी हैं, तो बुक आपको एक ऐसी अच्छी कंपनी देगी कि घंटों घंटों समय व्यतीत हो जाता है और हमें मालूम नहीं पड़ता। बच्चों, बात आती है कि पढ़ाई क्या, कैसे पढ़ा जाए। जब भी हम कुछ बोलते हैं कि पढ़ो, रीडिंग करो, तो क्यों पढ़ें, कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, कितना पढ़ें, ये सारे प्रश्न मन में घूमते रहते हैं। क्योंकि जब भी हम कोई बात कहते हैं तो उसका एक रिजल्ट सबसे पहले आता है, क्यों करे भाई, अच्छा बेटा ये कर दो, क्यों करे, वो कर दो, क्यों करे, इससे क्या मिलेगा। ये सारे क्वेश्चंस उसके साथ में जुड़े हुए रहते हैं। तो हम साइड बाय साइड एक एक पॉइंट लेते चलेंगे और आपको एक्सप्लेन करते चलेंगे कि पढ़ना क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, कैसे पढ़ें और कब पढ़ें। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मुझे याद आता है कि हमारे बचपन में जब हमारे आप लोग का तो शायद अब सारा समय गेम्स में, वीडियो गेम्स में और इसमें जाता है, बट हमारे समय पर बहुत सारी स्टोरी बुक्स भी होती थी, कॉमिक्स होती थी, कार्टून बुक्स होती थी, चाचा चौधरी, चुनमुन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सब जो बुक्स है, मतलब बुक्स के डिवीजन होते हैं कि कब कौन सी बुक पढ़ना चाहिए। जब आपके स्कूल का टाइम है, स्कूल की पढ़ाई है, तब आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए स्कूल बुक्स की। जब आपको अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नॉलेज इकट्ठी करना है, कुछ और चीजें पढ़ना है, तो कुछ अच्छे ऑथर्स की बुक पढ़ना होगा। जब आपको एंटरटेनमेंट चाहिए तो आपको वो कार्टून बुक्स हैं या इस तरीके की जो बुक्स हैं वो पढ़ना होगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि क्यों पढ़ें। बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि पढ़ना क्यों जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है भाई? सबसे पहली बात, जो टेक्निकल बात है वो मैं आपको बताऊंगी कि टू इम्प्रूव। एक बार बीच में मैं अपनी बात रोकते हुए कहूंगी कि जितने भी बच्चे यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, हर दिन वो ध्यान रखें कि एक पेपर और एक पेन आपके पास जरूर होना चाहिए। यदि नहीं है तो आप फटाफट मम्मी से बोल के अरेंज करवा लीजिए और जो इम्पोर्टेंट बात आपको लगती है उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्योंकि वो बार बार जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे, तभी उस चीज को आप अपने जीवन में आचरण कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट उठाते हैं कि क्यों पढ़े, पढ़ना क्यों जरूरी है। हर कोई ये जानता है भाई हमको नॉलेज चाहिए, हमको बुद्धिमान बनना है। जी हाँ, जो हमारा ब्रेन की कनेक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नॉलेज तो गेन होता ही है और हमारी ब्रेन की कनेक्टिविटी जो होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट आता है कि हमारी जो वोकेबुलरी होती है, जो शब्दकोश होते हैं, जो वर्ड्स का भंडार होता है वो बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें से कुछ एक 5 वर्ड निकाल लीजिए, डेली का 5 वर्ड निकाल लीजिए। बच्चों, आपके टाइम तो गूगल है, ऑनलाइन डिक्शनरी है, सब कुछ अवेलेबल है। बट जब हम स्कूल डेज में होते थे तो हमको एक लालसा होती थी कि यार हमारे पास शब्दकोश बढ़ने चाहिए, वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा न्यू वर्ड्स आना चाहिए। तो हाउ टू गेट एक्वेंटेड विद दोज वर्ड्स। तो हम क्या करते थे, मैगजीन्स पढ़ते थे या न्यूज़पेपर्स पढ़ते थे और डेली की प्रैक्टिस करते थे कि 5 वर्ड्स उसमें से हम निकाल लेते थे जिसके मीनिंग हमको नहीं पता होते थे।
फिर उस वर्ड्स का हम मीनिंग सर्च करते थे और उसको एक डायरी बना रखी थी, हर दिन का वो 5 वर्ड हम उसको लिख लेते थे मीनिंग के सहित। उसके बाद हम उस वर्ड्स को कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है ये भी उसके नीचे हम लिख लेते थे। और सारा दिन हमारी प्रैक्टिस होती थी कि कहीं भी कैसे भी हो जाए ये 5 वर्ड्स हमको यूज करना ही करना है। तो दिस इज द वे टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी एंड रीडिंग हेल्प्स यू द मोस्ट। पढ़ाई आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है, रीडिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है कि आपकी वोकेबलरी बढ़ती है। तीसरी बात आती है कि आप अपने आप को एम्पावर कर सकते हो, आप अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हो, क्योंकि सचमुच बच्चों पद, प्रतिष्ठा, पैसा ये सब कुछ आपको वो सम्मान नहीं देगा जो सम्मान आपको आपकी पढ़ाई देगी, जो सम्मान आपको आपका इंटेलिजेंस देगा, जो सम्मान आपको आपका नॉलेज देगा। कोई पद प्रतिष्ठा काम नहीं आएगी, पैसा काम नहीं आता, सब उसके सामने झुक जाते हैं जब एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति बोलता है, जब एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके आगे सारी चीजें गौण हो जाती है। तो रीडिंग हमें क्या करती है? रीडिंग हमको एम्पावर करती है, हमको शक्तिशाली बनाती है। एक सर्वे में बताया गया कि जो रीडिंग है वो हमारे स्ट्रेस को भी रिड्यूस करती है। जो तनाव होता है आजकल, तो छोटे छोटे से बच्चों को, 2-3 साल के बच्चों को, कल मेरी किसी से बात हो रही थी, 5 साल की बच्ची थी, मैंने बोला क्या हाल चाल है बेटा? अरे क्या बताऊं आंटी, बहुत टेंशन में हूं। अब मैंने सोचा ये 5 साल की बच्ची, अभी ना ज्यादा स्कूल ना पढ़ाई, और फिर किस बात का टेंशन? तो ये चर्या बन गई है कि टेंशन होना हर चीज को। तो जो रीडिंग है वो आपके स्ट्रेस लेवल को काफी कम करती है, बहुत ज्यादा कम करती है आपके स्ट्रेस लेवल को, और आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करती है। तो जब आपका स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हो, तो रीडिंग आपके लिए कितनी हेल्पफुल है आपने ये बात भी जानी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं। तो एक ये तथ्य शायद आपको अजीब लगे, लेकिन ये सर्वे में एक बताया गया है कि जो व्यक्ति प्रति हफ्ते, हर वीक कम से कम 3.5 घंटे पढ़ाई करता है, कोई भी बुक्स को पढ़ता है कम से कम हर हफ्ते 3.5 घंटे, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से ज्यादा जीता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ता है। तो आप देखिए कितने सारे बेनिफिट्स हैं। आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, आपकी वोकेबलरी बढ़ती है, यहाँ तक कि आपकी लॉन्ग लाइफ भी होती है, आपकी उम्र भी बढ़ती है। और एक बात और आती है बच्चों की, आजकल ई बुक्स का जमाना है। हम सब क्या करते हैं, अरे भाई पीडीएफ में पढ़ लिया, ई बुक्स में पढ़ लिया, ठीक है। अभी तो लॉकडाउन का समय है, कुछ ऐसे आपको अगर मटेरियल आते हैं जिसका प्रिंट आउट नहीं निकलवा सकते या बुक्स नहीं परचेज कर सकते, उस समय में वो ठीक है। लेकिन एक सर्वे के अनुसार ये भी बताया गया है कि वो व्यक्ति के परसेंटेज ज्यादा होते हैं जो प्रिंटेड बुक्स पढ़ता है एज कंपेयर टू जो ई बुक्स पढ़ता है। जो आपके पीडीएफ के मैटर पढ़ते हो या ई बुक्स पढ़ते हो, उससे कंपैरिजन में जो प्रिंटेड बुक्स पढ़ता है वो ज्यादा स्कोर करता है। इसलिए हम पढ़ते वक्त ये भी ध्यान रखें कि हम ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हो सके वहां पर हम प्रिंटेड बुक्स को प्रेफर करें। आपको एक बात और बताती हूं कि हमारा जो राइट ब्रेन है, हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, सभी को पता होगा, एक राइट ब्रेन और एक लेफ्ट ब्रेन, ठीक है। तो राइट ब्रेन इज फॉर नॉलेज। तो राइट ब्रेन जो है वो भी हमारा बहुत बड़ा होता है। बड़ा होता है मतलब आप बोलोगे आंटी सिर तो इतना था, आंटी ने बोला मैं तो इतनी पढ़ाई करी और मेरा ब्रेन तो यही का यही है, साइज तो यही है। वो साइज आपको दिखेगा नहीं बेटा, वो इंटरनल होता है। और वो इंटरनल होने से जो सिकुड़ा हुआ ब्रेन होता है वो धीरे 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 बड़ा हो जाता है अंदर अंदर। जो आप अगर मेजर करने जाओगे तो आउटर से आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, तो डोंट गेट कंफ्यूज। लेकिन जो रीडिंग होती है वो आपके राइट ब्रेन को वाइडन करती है, बड़ा करती है। और बहुत बड़ी बात होती है इमेजिनेशन, आपके इमेजिनेशन को बढ़ाती है। अब बच्चों जो पोएट होता है, जब मुझे याद है जब हम कॉलेज डेज में या स्कूल डेज में हम हैमलेट को पढ़ते थे या W.B. यीट्स को पढ़ते थे या फ्रांसिस बेकन को पढ़ते थे, इतने अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। या हम हिंदी में कह लें कि मुंशी प्रेमचंद को, महादेवी वर्मा को, और बड़े बड़े हम अगर कवित्रों को पढ़ते थे, कवियों को पढ़ते थे, तो उनके जो जो लाइन है, जो जो वो कंटेंट उसमें डाल रहे हैं, हम उसके साथ फ्लो करते चले जाते थे। जैसे कि अगर किसी ने कहा कि भाई एक राजमहल है, वहां पर इतना आलीशान भव्य महल था, बहुत सुंदर, तो हमारा जो विजुअलाइजेशन था उस वर्ड्स के साथ उसके बिल्कुल पैरेलल जाते रहता था।
यानी वो हमारे इमेजिनेशन लेवल को कहां तक ले जाता है, आप ये सोचो। और सब बच्चों ने बाहुबली पिक्चर तो देखी होगी, देखी है ना? मैंने भी बहुत देखी है, मुझे भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैंने तो उसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट 20-20 बार देख लिया। सच में बच्चों मुझे बहुत पसंद है, स्पेशली द इमेजिनेशन द डायरेक्टर हैज पुट ऑन इट। और सबसे बहुत सुंदर मुझे एक चीज लगी थी, आपने एक गाना देखा होगा जो रथ में आता है, आई डोंट रिमेम्बर द सॉन्ग। अभी सब बच्चे म्यूटेड है इसलिए नहीं तो वो मुझे फट से बता देते कि कौन सा गाना था। एक रथ कुछ होता है और वो आसमान से उतर के ऐसे रथ आ रहा है और हीरो हीरोइन उसमें आ रहे हैं और काफी बादल ऐसे दिखाया हुआ। इतना सुंदर इमेजिनेशन, इतना सुंदर इमेजिनेशन। उस गानों को मैं शायद 50 बार से ज्यादा देख ली होंगी। तो जो रीडिंग है वो क्या करती है, जो पोएट है, जो पोएट्रीज है, जो फिक्शंस है, वो हमारे इमेजिनेशन को बढ़ाती है। तो जब राइटर का इमेजिनेशन कैसे बढ़ता है बच्चों, कोई भी राइटर ऐसा नहीं है जो पढ़ता ना हो। आप सोच लिए अरे इसने तो बहुत सारी किताबें पढ़ी है, लेकिन अगर उसने 5 किताबें लिखी है तो उसने 50 किताबों को पढ़ा है, उन 50 लोगों के व्यूज को समझा है और फिर अपने व्यूज डालकर वो अपनी किताब लिखता है। इसलिए आप समझ रहे हो कि आपके इमेजिनेशन को रीडिंग किस तरीके से एनहेंस करती है, किस तरीके से बढ़ाती है। आपको एक बात और बताती हूँ कि यूके का, यूनाइटेड किंगडम का जो नेशनल हेल्थ सर्विस है, उसने क्या किया है, एक मेडिकल एक्सपर्ट्स को कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स जनरेट करने के लिए कहा। और उन मेडिकल जो सर्वेंट्स हैं, मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कुछ बुक्स जनरेट करी है। जैसे आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्ट डिजीज है, अगर आपको ब्रेन का प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसको बुक को प्रिफर करते हैं। एंड यू वोंट बिलीव, वो कहते हैं कि 60 to 70% जो हीलिंग है वो बुक से हो जाती है। अब आप देखो, बुक इज जस्ट मैजिक, रीडिंग इज जस्ट मैजिक। आप अपने पूरे पर्सनालिटी को ग्रूम करते हो, जैसा पढ़ोगे वैसा बनोगे। सही बात है ना? तो हमने देखा कि हम क्यों पढ़े, इतने सारे बेनिफिट्स हैं हमें कि हम क्यों पढ़े। अब हमें ये जानना है कि हम क्या पढ़े। अब बहुत सारे साहित्य हैं, बहुत सारे लिटरेचर है, बहुत सारे स्टोरी बुक्स हैं, बहुत सारी फिक्शंस हैं, बहुत सारे एसेइस्ट हैं, लेकिन हम क्या पढ़े ये चुनाव हमको करना है। आप स्कूल की बुक्स तो पढ़ेंगे बिकॉज इट्स प्रिस्क्राइब्ड, आप उसको तो छोड़ नहीं सकते, यू हैव टू डू दैट। लेकिन उसके अलावा कैसी बुक्स पढ़े इसका चुनाव हमको करना चाहिए। सबसे पहले तो वो जो कंटेंट है, आप देखो बहुत सारी चीजें किताबों के लेबल से, जो टाइटल होता है, जो बुक का नाम होता है, उससे ही आप अंदर की बहुत सारी चीजें एज्यूम कर सकते हो। तो फर्स्ट को, उसके बाद अंदर में आप देखोगे एक एक्नॉलेजमेंट लिखा रहता है या उसका एक प्रीफेस लिखा रहता है, यानी एक भूमिका लिखी रहती है, एक छोटा सा समरी लिखी रहती है कि उस बुक में क्या क्या कंटेंट है। आप उसमें पढ़िए, यदि वो अच्छी लगती है, यदि वो नॉलेजेबल है तो गो फॉर दैट। और मुझे आज की पीढ़ी की एक बहुत बड़ी विडंबना लगती है, मैं एक पर्सन को नहीं कह रही, एक बच्चे को नहीं कह रही, लेकिन आज की पूरे जनरेशन की ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम हिंदी कहते हैं, लेकिन हम हिंदी पढ़ते ही नहीं हैं, हिंदी लिखते ही नहीं हैं। जो स्कूल में आ गया कोर्स वो झक मार के पढ़ना है, रो धो के पढ़ना है और बस जैसे भी हमको पासिंग नंबर मिल जाए। लेकिन बच्चों, सही मायने में ये बच्चे न पूरी तरह इंग्लिश के हो पाते, न पूरी तरह हिंदी के हो पाते, आप मझधार में रह जाते हो। अगर आप हिंदी साहित्य को भी उठाकर देखोगे, एक से एक बढ़ करके आप कबीरदास जी के दोहे पढ़ते होगे। अगर आप कबीरदास जी की जीवनी पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप अमृता प्रीतम के बारे में पढ़ोगे, बहुत छोटे छोटे बच्चे शायद ये नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आपको वर्तमान में एक बहुत अच्छी बांग्लादेश की राइटर है, उनका नाम है तस्लीमा नसरीन। आप कुछ बड़े बच्चों ने शायद सुना होगा। वो मुस्लिम लेडीज के राइट्स पर लिखती थी बांग्लादेश में, और इतना ज्यादा थ्रेट उनको वहां पर दिया गया था, इतना ज्यादा उनको जान से मारने की धमकी दी गई थी कि इंडिया ने उनको शरण दी, और यहाँ पर भी वो काफी किताबें लिखती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो लेखक है वो निडर होता है, और पढ़ने वाला भी ऐसे अगर व्यक्तियों को पढ़ता है तो वो काफी कुछ अपने आप में ग्रहण कर पाता है। दूसरी बात आती है कि हम अच्छी बुक्स पढ़ें। उसके बाद आपको एक बात बताऊं, फ्रांसिस बेकन ने एक कहा था कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी swallowed एंड सब बुक्स आर टू बी टेस्टेड, swallowed एंड डाइजेस्टेड।
कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ बुक को एक सरसरी नजर डालो, साइड में रख दो। कुछ बुक को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ो, कुछ काम की बातें निकल रही हैं उसको ले लो, साइड में रख दो। लेकिन कुछ बुक्स जो अच्छे लेखकों की किताबें हैं वो ऐसी होती हैं जिसमें अच्छे कंटेंट्स होते हैं कि उसको बार बार पढ़ो, उसमें से हर बार आपको नई चीजें मिलेंगी, हर बार आप नई चीजें उसको घोट के पी जाओ। कहते हैं ना कि घोट के पी लेना, तो आप उसको घोट के पी जाओ। कुछ किताबें ऐसी होती है। यहाँ पर एक बात मैं हमेशा कहूंगी कि मैंने बहुत सारे ऑथर्स को पढ़ा है, लेकिन हमारे तेरह पंथ के 10वें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी जो पूरे वर्ल्ड में एक बेस्ट साहित्यकार की लिस्टिंग में आने लगे हैं, अगर आप उनकी कोई किताबों को पढ़ते हो तो बार बार पढ़ने का मन करता है। बच्चे छोटे हैं, वोकैबुलरी वीक है, बट दैट डजंट मीन, आपको पता है छोटे छोटे बच्चे राइटर होते हैं, कैसे हो जाते हैं? विलिंगनेस से, आपकी इमेजिनेशन से, आपके थॉट से। तो आप अभी से प्रयास करें कि रीडिंग की जब आपकी हैबिट डेवलप होगी तभी आपका ब्रेन कंटिन्यूअसली वर्किंग करता रहेगा। सेकेंड बात आती है कि हम क्या पढ़ें। ऐसा पढ़ें जिससे हम डिस्कशन कर सके। अच्छे, मैं ये नहीं कहती हूं तर्क करना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, लेकिन कुतर्क कभी नहीं करना चाहिए। अच्छी बातों को हमेशा प्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन आप कैसे करोगे? आपको नॉलेज नहीं है, तो नॉलेज कैसे आएगा? बुक्स पढ़कर। आप बुक्स पढ़िए, अच्छी बातें जब सीखते हैं, जब कोई बातें आती हैं तो उस पर अपने विचार रखिए। आप डिस्कशन कर सकते हैं व्हेन यू आर हैविंग नॉलेज, अदरवाइज यू आर जीरो। जब लोग बातें करेंगे आप साइड में डंग होके बैठ जाओगे। वाई? कोई नॉलेज नहीं है या उस फील्ड का नॉलेज नहीं है। तो आप तो बहुत छोटे हो बच्चों, हर फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। एक आपके अंदर प्यास होनी चाहिए, एक तड़प होनी चाहिए कि मुझे हर चीज सीखना है, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप सोचोगे हम छोटे हैं, छोटे बच्चों का जो ब्रेन है वो सबसे ज्यादा कैप्चर करता है हर चीजों को। अगर आज मैं सोचूं कि मैं 10 पेज लर्न कर लूं, मेरे लिए शायद थोड़ा टफ हो जाएगा, लेकिन जो प्यारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो 10 पेज यूं 1 घंटे में लर्न कर सकते हैं। आपका कंसंट्रेशन भी उतना ज्यादा बढ़ता है जब आप रीडिंग करते हैं। अच्छा, एक बात और आती है कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। अगर आपको वाइज बनना है तो कहा जाता है कि हिस्ट्री पढ़ो। आप पढ़ते भी होंगे, लेकिन बहुत लोग को बोरिंग लगता होगा, बहुत लोग सोते होंगे। इनफैक्ट मैं भी मेरे स्कूल लाइफ में हिस्ट्री की मैम यानी मुझे सोना है, बहुत बोर लगता था। लेकिन आपके लिए इतना सुंदर यूट्यूब आ गया, अब आप जगह जगह घूमते हो, जहां भी आप घूमने जाते हो ट्राई टू टेक आउट इट्स हिस्ट्री। आप वहां की हिस्ट्री भी पता, अरे ये मंदिर कैसे बना, किसने बनाया, कैसे कब बना, कैसे कैसे बनाया गया, ये सारी कोई भी चीज अगर आप पढ़ते हैं तो उन चीजों की आप हिस्ट्री को आप कलेक्ट करिए। आजकल तो यूट्यूब में, मैंने अभी अभी हाल में मेरा बेटा 10th क्लास का एग्जाम दे रहा था, उसने मुझे एक हिस्ट्री की बुक दे दी और उसका एग्जाम तो कैंसिल हो गया, बट उसने कहा मम्मी मुझे हिस्ट्री समझ नहीं आ रही है, आप मुझे दोनों चैप्टर्स पढ़ के समझा दो। लिटरली आई वेंट टू यूट्यूब और यूट्यूब में मैंने वो दोनों चैप्टर्स को समझा और इतना अच्छा लगा मुझे कि मैं अभी प्रतिदिन मेरी आदत पड़ गई कि YouTube में हर दिन एक हिस्ट्री का कोई ना कोई, मैं या तो सीरियल होता है या कुछ भी होता है वो देखना। मतलब अब मुझे पागलपन आ गया वो हिस्ट्री के लिए, इतना अच्छा लगने लगा। तो आपके साथ में ऑडियो और विजुअल इम्पैक्ट का YouTube भी है, तो आप हिस्ट्री को जानिए, क्योंकि हिस्ट्री नहीं है तो प्रेजेंट नहीं है और प्रेजेंट नहीं है तो फ्यूचर नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री इज द बेस ऑफ लाइफ। इसलिए हमेशा हिस्ट्री को पढ़ने वाला एक वाइज व्यक्ति होता है। सेकेंड बात आती है कि पोएट्री कैसे, पोएट्री क्या पढ़ाते हैं? इमेजिनेशन। अभी जैसे मैंने बताया आपको बाहुबली और भी बहुत सारी फैंटेसी वर्ल्ड की बातें करते, तो पोएट्री, पोएट तो क्या क्या कर देता है, कहते हैं ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। मतलब जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है वहां कवि के इमेजिनेशन पहुंच पाते हैं, तो वो आपके इमेजिनेशन को बढ़ाता है। तीसरी बात आती है कि इंटेलेक्चुअल बनना है। अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो लाइफ के हर फेज में, यहाँ पर चाहे जो गृहिणी है, चाहे जो वर्किंग है, चाहे वो लेडी 50 साल की हो, चाहे 60 साल की हो, चाहे 5 साल का बच्चा हो या 15 साल का, सभी के लाइफ में एक मूल मंत्र होना चाहिए, मैथ्स को पढ़ना। क्योंकि मैथ्स हमेशा आपके ब्रेन को डबल एक्टिव रखता है और हमेशा आपको क्रिएटिविटी को बढ़ाते रहता है।
इसलिए आप कैसा हो, जैसा भी हो पाए उस मैथ्स को, चाहे आपका सब्जेक्ट हो या ना हो, कुछ बड़े बच्चे हो गए होंगे, 9th 10th के हो गए होंगे, 11th के होंगे, जिनका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं होगा, वो भी मैथ्स को कहीं ना कहीं एक टच में रहने की कोशिश करें, बिकॉज मैथ्स मेक्स यू इंटेलिजेंट। मैथ्स मेक्स यू इंटेलिजेंट, ये मैथ्स की बात आती है। उसके बाद मैथ्स आपको एक बहुत बड़ी चीज सिखाता है बेटा। कुछ बच्चों का मन है ना बहुत घूमता है, अभी बैठे यहाँ हैं लेकिन कहीं पहुंच गए होंगे यूएस, कोई आईपीएल के मैच की सोच रहा होगा, कोई अमिताभ बच्चन की सोच रहा होगा, कोई और कहीं की सोच रहा होगा, कोई सोच रहा होगा काश लॉकडाउन नहीं होता तो मैं यहाँ घूमने जाता, मैं वहां घूमने जाता। यानी यहाँ बैठे बैठे मन का कोई कंट्रोल नहीं है। मन हैज विंग्स। आपका मन क्या है, पंखों के साथ कहीं भी चला जाता है, तीनों लोक से ऊपर भी चला जाता है वो, लेकिन मन को कंट्रोल करता है मैथ्स। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जिसका मन बहुत भटकता है, कोई इधर से कोई उधर से जाते रहता है, उसको मैथ्स की डोर को पकड़ के रखना है, तभी आपके दिमाग की डोर भी बंधी रहेगी, सधी रहेगी। आई थिंक यू गॉट इट कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। और मैंने ये बात बताई थी कि आपको डेली टारगेट करना है 5 वर्ड्स का। आज से आप संकल्प ले लें कि मैं 5 वर्ड्स, चाहे मैगजीन से हो, चाहे आजकल तो गूगल, इधर उधर बहुत सारी चीजें हैं, आप सिर्फ 5 वर्ड्स नोट डाउन इन योर डायरी, उसके आगे उसके वर्ड्स लिखिए, उसको कैसे सेंटेंस में फॉर्म कर सकते हैं वो लिखिए, एंड ट्राई टू यूज इट इन योर डेली लाइफ। और हम हमेशा प्रयास करते थे कि उस वर्ड्स को कहीं ना कहीं घुसा दे मीन्स ऐसा नहीं कि कुछ भी इररिलेवेंट बोल दे, जहां पर वो सूट होता है वहां पर उस वर्ड को यूज करने की हम कोशिश करें, ये आपका प्रयास होना चाहिए। तो दिस इज इन होमवर्क फ्रॉम दिस सेशन नाउ कि आपको डेली 5 वर्ड्स लेना है, उसके मीनिंग्स लेना है, एंड यू हैव टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी। फिर बात आती है कि हम कब पढ़ें। बच्चों, जब मन करा तब पढ़ लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई भी टेक्निकली होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताती हूं कि अगर आप चाहते हो कि मैं यूं पढ़ूं और यूं मेरे दिमाग में चला जाए, उसके लिए 3 टाइम है, एकदम फिक्स 3 टाइम है। आपने यहां पढ़ा और यहां आपके ब्रेन में गया, समझ में आया? सबसे पहला टाइम होता है जो सबको बहुत टफ लगेगा, आई नो, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का 4 बजे, एकदम फ्रेश माइंड, और सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट को लेकर आप बैठ जाइए। सबसे टफ, किसी को हिस्ट्री टफ लगता है, किसी को मैथ्स टफ लगता है, जिसको जो भी टफ लगता है, क्योंकि 4 बजे ये जो हमारा ब्रेन है ना, माइंड है ना, इसके अंदर एक और माइंड होता है, आपने सुना होगा सबकॉन्शियस माइंड। सुना है सबकॉन्शियस माइंड सभी ने? उस सबकॉन्शियस माइंड 3 बार खुलता है। कब? एक बार सुबह 4 बजे, एक बार जब आपको एकदम हल्की रात को जब आप सोने जा रहे हो, हल्की हल्की नींद आ रही है, उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड खुलता है। और 3rd टाइम तब खुलता है जब आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो। तो सबसे पहली बात होती है सुबह 4 बजे उठना, और आप फिर सो जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटा पढ़ो, अरे बहुत ज्यादा हो गया, फिर सो गए, ब्रेकफास्ट कर लिया 8-9 बजे, फिर सो गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट द बेस्ट टाइम यू हैव यूज्ड, आपको जो दिन भर में 10 पन्ने याद करने में समय व्यतीत होगा, वो सुबह के 4 बजे आप 10 मिनट में याद कर सकते। इट्स नॉट अ मैजिक, ये आपको मैं टेक्निकली समझाती हूँ कि सुबह 4 बजे हमारे ब्रेन में एक ऐसा लिक्विड का फॉर्मेशन होता है जो इजीली ग्रास्प कर जाते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है बच्चों? सुबह का 4 बजे हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुलता है, एक केमिकल का स्राव होता है, एक फ्लो होता है, और जो कुछ भी हम पढ़ते हैं वो इजीली हमारे ब्रेन में चला जाता है। तो सुबह 4 बजे या तो आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उस वक्त आपका माइंड खुल जाता है, आप मेडिटेशन कर रहे हो, माला फेरो, मंत्र जाप करो, कुछ भी करो, उसके साथ आपका वो खुल जाता है। 3rd, जब आप सोने जाते हो, हल्की हल्की नींद आती है। ये प्रैक्टिकल है बच्चों, मैंने अपने दोनों बच्चों को इस तरीके से कई सारे सब्जेक्ट्स याद कराए, कई सारे टफ क्वेश्चंस याद कराए। जब उनको नींद आती थी तो मैं कहती थी कि तुम सो जाओ, बता दो मुझे कौन कौन सा क्वेश्चन याद नहीं हो रहा। और जब वो लेट जाते थे, लेटने के बाद उनको हल्की हल्की नींद आने की समय में मैं वो क्वेश्चंस को 3 बार, 4 बार, 5 बार उनके कान में बोलती जाती थी, वहीं बगल में बैठकर। और वो कई बार ऐसा होता था कि सुबह उठता था और वो मेरा बेटा कहता था या बेटी कहती थी कि मम्मी मुझे वो याद हो गया। क्यों याद हुआ? इट वॉज नॉट अ मैजिक। मैजिक तो हमारा टेक्निकली हो रहा है,
क्योंकि उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुला और जो मैंने बोला वो सीधा घुस गया। अब देखो, आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, ग्लास के ऊपर में आधा कवर करके आपने एक ढक्कन रख दिया। अब आप पानी डालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, कुछ पानी आधा बाहर गिरेगा, कुछ पानी अंदर जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन जब आपने ढक्कन हटा दिया एंड नाउ यू आर पोरिंग द वाटर, तो पूरा का पूरा पानी ग्लास में चला जाएगा। यही स्थिति होती है जब हम सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। उस सबकॉन्शियस माइंड जब खुल जाता है तो जो भी हम डालते हैं उस खुली ग्लास में जैसे पानी गया वैसे ही हम जो पढ़े वो हमारे दिमाग में चला गया। ट्राई टू मेक इट, ऐसा नहीं कि एक दिन किया 2 दिन छोड़ दिया, आप उसको प्रैक्टिस में बनाइए, क्योंकि कोई भी चीज को समय लगता है। मिनिमम 20 डेज, मैक्सिमम 21 डेज, लेकिन मिनिमम तो आप 3-4 दिन से वो चीज होता देखना शुरू कर सकते हो। और थर्ड टाइम जब होता है जब हम मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद आप, मैंने कहा सुबह उठ करके पढ़ना। सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठते हैं तो सबसे टफ चीज को पढ़ लीजिए, सबसे टफ चीज, फ्रेश माइंड से सबसे टफ चीज पढ़ लीजिए, बात खत्म। और आपका जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है वो आप जब एकदम थक जाएं और आपको पढ़ना है अभी, उस वक्त पढ़ना। क्या होता है बताऊं आपको, अभी मम्मी ने बोला अरे ये काम कर दे, वो काम कर दे, वो काम कर दे, अरे मम्मी थक गई, नींद आ रही है, ये देखना है, वो देखना है, 10 बहाने हो गए। लेकिन जैसे ही मम्मी ने कहा अरे ये लैपटॉप में मेरे को गाना लगा दे, या ये पिक्चर लगा दे, या ये कर दे, जो आपके इंटरेस्ट का होता है, आप भर नींद में भी उठ के फटफट करने लग जाते हो। इज इट ट्रू? क्यों? बिकॉज यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। और जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है उसमें कभी थकान नहीं आती। इसलिए आपको कोशिश करना चाहिए कि जिस वक्त आपका माइंड थोड़ा सा थक गया है उस वक्त आप अपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ लें। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जहां आप पढ़ने बैठ रहे हैं आप हमेशा ईस्ट साइड की फेसिंग में पढ़ेंगे, हमेशा, बिकॉज वहां से जो रेज आती है वो बहुत पॉजिटिव रेज आती है एंड इफेक्ट्स योर ब्रेन। तो हमेशा ईस्ट साइड की फेसिंग में पढ़े। सेकेंडली ध्यान रखें कि जब भी हम पढ़ने बैठे, अच्छा कुछ लोग की फेवरेट प्लेस होती है पलंग, बेड, है ना, कुछ लोग चाहते हैं अरे उल्टा लेट गए, पाँव को यूं यूं हिला रहे हैं, यूं यूं झूम रहे हैं और पढ़ रहे हैं, है कि नहीं? कुछ लोग सीधा लेट जाते हैं और भी अलग अलग, और बुक को रख लेते हैं, आधा नींद लेते हैं, आधा पढ़ते हैं, सब गया। नहीं, दिस इज नॉट द वे टू लर्न, दिस इज नॉट द वे टू स्टडी। आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे आप बुक पढ़ रहे हैं, सिट स्ट्रेट, एकदम सीधा बैठे। ट्राई टू टेक ओनली टेबल एंड चेयर फॉर स्टडिंग। हमेशा टेबल और चेयर आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। जब आप सीधे बैठते हो बच्चों तो क्या होता है, हमारी पीठ से हमारे ब्रेन तक के एक सेंसरी नर्व होती है जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट रहती है, गॉट इट, ऐसे स्ट्रेट रहती है। जब आप सीधे बैठे तो ये जो नर्व है जो हमारी पीठ से ब्रेन तक चल रही है वो ऐसे स्ट्रेट रहेगी। आप लेट गए वो यूं लेट गई, आप टेढ़ा मेढ़ा होके बैठे वो यूं टेढ़ी मेढ़ी हो गई, आप और कर्व किए वो और कर्व हो गई। अब आप सोचो एक पाइप है, पाइप में मैंने पानी डाला, ठीक है, अगर पाइप स्ट्रेट है तो क्या पाइप ऐसे सीधा नल फट से पानी आएगा या नहीं आएगा? तुरंत आ जाएगा। लेकिन अगर वही पाइप को कर्व कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, मरोड़ दिया जाए, आड़ा टेढ़ा कर दिया जाए तो पानी रुक रुक के जाता है। लेकिन हमको रुक रुक के अपने ब्रेन में नहीं डालना है। 4-4 घंटे पढ़ते हैं बच्चे लेकिन नहीं पढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सिटिंग का तरीका ठीक नहीं रहता, उनके कैप्चरिंग का तरीका ठीक नहीं रहता, उनके ग्रास्पिंग का तरीका ठीक नहीं रहता। तो दीज आर द टेक्निकल थिंग्स यू हैव टू पे अटेंशन फॉर दैट, कि आप जब भी पढ़ने बैठे आपकी सेंसरी नर्व स्ट्रेट होनी चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू सिट स्ट्रेट एंड प्रेफर अ टेबल एंड अ चेयर। और एक बात का बहुत ध्यान रखना बच्चों कि पढ़ते वक्त क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। द फर्स्ट थिंग, आप बोलोगे बुक, बुक तो है, लेकिन उसके बाद अगर मैं एनिमल को बुक दे दूं क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। उसको सिर्फ इंसान पढ़ पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ब्रेन होता है। वो पढ़ा लिखा व्यक्ति पढ़ पाता है, जो अनपढ़ है वो तो उसको पढ़ भी नहीं पाएगा। वो पढ़ा लिखा जो जानता है कि वर्ड्स क्या है, अल्फाबेट्स क्या है, वो उसको पढ़ पाएगा। अब वो बोलोगे कि आंटी ब्रेन तो सबके पास है, आंटी कौन सी नई बात बता रही है? मैं उस ब्रेन की बात कर रही हूं जो सारी निगेटिविटी, सारे स्ट्रेस और सारे गलत चीजों से परे हो जाती है। टेक अ फ्रेश ब्रेक, कोई बिल्कुल पॉजिटिव।
मैं तो हर बच्चे को कहती हूँ, और जो भी मुझे सुन रहा है मैं उसको ये कहती हूँ, हमेशा आप एक रायता बना लो। बोलते ना रायता फैला दिया, रायता फैला दिया। अरे रायता फैला दो कि हम पॉजिटिव हैं, वी आर पॉजिटिव। आप पॉजिटिव हो तो किसी की ताकत नहीं कि आपको कुछ भी रोक सके। एक चींटी को देखा है, 100 बार गिरती है, फिर 101 बार वो चढ़ने का प्रयास करती है और सफल हो जाती है। आपने ताले को देखा है, 100 बार हथौड़ा पड़ता है और फिर 100वें हथौड़े से शायद वो खुलता है। तो आप बोलते हैं अरे वो 100 वाला जो हथौड़ा था ना वो बहुत पावरफुल था। वो पावरफुल नहीं था, जो एक एक हथौड़ा उसको पड़ा वो पावरफुल होते 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 100वें हथौड़े के लिए ऐसा उसने मार्ग प्रशस्त कर दिया कि वो पड़ा और ताला खुल गया। वैसे ही हमारे ब्रेन को भी हमको बार बार खोलते रहना है विथ पॉजिटिव थॉट्स। वी आर ऑलवेज पॉजिटिव। ऐसा पेंडेमिक है, हर किसी के डर है, माहौल है, डर का माहौल है, हर कोई अंदर से डर रहा है। बहुतों के घर में कोरोना भी होगा। मैं दुआ करती हूँ पूरे लिविंग क्रिएचर्स के लिए ऑफ द वर्ल्ड। आई प्रे कि सब हेल्दी रहे, हैप्पी रहे। लेकिन बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा कोरोना से जो डर गया वो मर गया। इसलिए यहाँ पर डरना नहीं। मैं थोड़ा ऑफ ट्रैक गई, लेकिन ये बात बताने के लिए कि वी हैव टू बी पॉजिटिव इन एवरीथिंग। आई कैन एंड आई विल, ये आपका स्लोगन होना चाहिए। आई कैन एंड आई विल। और इस चीज के लिए आनी चाहिए पैशन। बोलते हैं ना पागलपंती भी जरूरी है, तो आप कुछ भी करो पागलपंती के साथ करो। इसलिए जब आप पढ़ने बैठो, मुझे ये करना है, ये करके उठूंगी, इतना चैप्टर पढ़ना है या ये बुक पढ़ना है, ये मैं पढ़ के उठूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। विथ मोर कंसंट्रेशन, विथ मोर पावर एंड विथ मोर पॉजिटिव एनर्जी। और जब बिलीव मी, जब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहेगा, स्ट्रेस लेवल नहीं रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा, तो आप जो भी ग्रास्प करोगे बहुत इजीली ग्रास्प कर पाओगे। अब हम कहते हैं कि कैसे मेरे पास कितना समय है अभी? और हमारा सेशन 12 बजे तक ले सकते हैं, 10 मिनट तक और। थैंक यू सो मच। तो बच्चों, कहा जाता है कि कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। कुछ नहीं मिलता इस दुनिया में मेहनत के बगैर। मुझे अपना साया भी धूप में जाने के बाद मिला। यानी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज मेहनत। आपको हर चीज में, आप जो भी काम करते हैं, रीडिंग हो, राइटिंग हो, डैम एनीथिंग, आप अगर हार्ड वर्किंग, नेवर नेवर नेवर, मैं बार बार कहती हूँ, नेवर थिंक ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। हम उसे सोच के क्यों अपना एनर्जी बर्बाद करें? हम क्यों नेगेटिव हो, हम क्यों वरीड हो? सिर्फ मेहनत हमारे हाथ में है। सच्चाई और ईमानदारी से की हुई मेहनत हमारे हाथ में है। तो जो आपके हाथ में है उसको 100% से करिए और पूरे पैशन के साथ करिए। देखिए, अभी हम आपको एक मैं ये दिखाती हूँ। ये दिख पा रहा है क्या किसी को? पता नहीं, मेरा शायद सौम्या जी नहीं शो हो पाएगा। थोड़ा सा में स्क्रीन आपका पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है ना, बैकग्राउंड। हाँ। चलिए कोई नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं करती क्योंकि टाइम लॉस हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं यही बता देती हूँ आपको कि हम जब जो बातें मैंने बताई है ऑलमोस्ट वही उसमें लिखी हुई है, लेकिन मैं वो दिखाना चाह रही थी ताकि बच्चे अगर कोई लिख रहे हो तो उसको देख के लिख लेंगे। बट इट्स ऑल राइट, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात और मैं आपको बताती हूँ कि जो पढ़ने का तरीका होता है उसमें सबसे पहले जब आप पढ़ने बैठते हैं तो आप अगर आप जैन हैं तो नवकार मंत्र का, सरस्वती मंत्र का या कोई भी मंत्र का आप सबसे पहले उसका उच्चारण करें। क्यों? क्योंकि आप कहीं से भी आ रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अगर बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जैसे हम स्कूल जाते हैं, एक लॉजिकल आप सोचिए कि हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहले हमें प्रेयर क्यों कराया जाता है? क्योंकि जिसकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, मम्मी जबरदस्ती रजाई खींच के उठाती है, दौड़ा दौड़ा, कभी नहाया, कभी आधा नहाया, नहीं नहाया, आधी ब्रेड खाई, आधा दूध पिया और भागे। दौड़ भाग में हम स्कूल पहुंचते हैं बहुत सारे टेंशन से लेके। कभी बस नहीं आई, कभी रिक्शे वाले ने परेशान किया, कभी किसी से झगड़ा हो गया, और वहां जाते ही हमको सबसे पहले प्रेयर कराई जाती है। वाई? क्योंकि जो हमारा टेंस्ड माइंड है वो कूल हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए। इसलिए जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे, आप कोई भी मंत्र, मैं ये आई एम नॉट बॉन्डिंग कि आप नौकार मंत्र ही पढ़ें, आप जो भी मंत्र आपको पसंद है अपने इष्ट
देव को याद करें, उस मंत्र को पहले आप उच्चारण करें, पूरी तन्मयता से उच्चारण करें। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, एक होता है महाप्राण ध्वनि। हमारे ज्ञानशाला के कुछ बच्चे उसका नियमित अभ्यास करते हैं, वो जानते हैं, लेकिन जो दूसरे बच्चे जुड़े हैं उनको मैं बताऊंगी कि आपको सुखासन का प्रयोग करना पड़ेगा। बच्चों, मेरी लिमिटेशन है तो शायद आप मुझे देख नहीं पाएंगे मैं जिस ढंग से बैठी हूँ, लेकिन आप सुखासन में बैठेंगे, सभी जानते हैं। और ये ज्ञान मुद्रा, इसको हम ज्ञान मुद्रा कहते हैं, यानी दिस इंडेक्स फिंगर और ये थंब, ये दोनों को हमको इस तरीके से रखना है और हमारे घुटनों पर रखना है। लेकिन बच्चों, एक बहुत बड़ी बात होती है कि कई लोगों का जो हाथ है वो घुटने से बाहर चला जाता है। अगर आप घुटने से बाहर आपका हाथ जाएगा तो जो अर्थ है, इट इज हैविंग द ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण होता है अर्थ में, तो आपकी जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो उसको, जो अर्थ है वो कंज्यूम कर लेगी। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ घुटनों के ऊपर एकदम ध्यान पूर्वक कि घुटनों से बाहर मेरा हाथ नहीं जाए, लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते वक्त हम भावरे का गुंजन करेंगे। इसको कई लोग अलग अलग नाम से इसका प्रयास करते होंगे। एक बार फिर मैं आपको दिखाती हूं कि लंबी गहरी श्वास लें, इसे कहते हैं महाप्राण ध्वनि। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आपकी मेमोरी शार्प होती है, आपकी वॉइस भी अच्छी होती है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, और आपके अंदर जो क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, बहुत लालसा आ रही है या घमंड आ रहा है, वो भी रेगुलर प्रैक्टिस से उसको भी कहीं ना कहीं कम किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड महाप्राण ध्वनि। एक और जो स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए मैं स्पेशली बताऊंगी कि यहाँ पर हमारे जो हम चोटी बांधती हैं, आपको शायद दिख रहा होगा कि जो चोटी बांधती है लेडीज, उस स्थान को हम ज्ञान केंद्र कहते हैं। उस ज्ञान केंद्र पर हमको क्या करना चाहिए, सनफ्लावर, सबको पता है येलो कलर का, सनफ्लावर का ध्यान करना चाहिए। और इस तरीके से राइट हैंड को यहाँ पर प्लेस किया और एक मंत्र आता है, नमो नाणस, नमो नाणस, नमो नाणस, नमो नाणस, नमो नाणस। सभी को समझ में आया? किसी को नहीं आया तो मेरा एक पर्सनल नंबर रख लीजिए आप, 9893332090। आप कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वंस अगेन आई से कि 9893332090। जब हम हमारे ये जो ज्ञान, हमारे अंदर में बहुत सारे चक्रास है, ये जो हमारा ज्ञान केंद्र है, इसको हम एक्टिव करते हैं। इसको जब हम एक्टिव करते हैं तो हम जो भी पढ़ते हैं, जैसा भी पढ़ते हैं, वो फटाफट हमारे ब्रेन में चला जाता है। इसलिए आपको, और स्टूडेंट्स जितने भी हैं, सौम्या